नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस एस खत्री। तो आज का मैंने वीडियो बनाया है घुटने में लगने वाले इंजेक्शन के बारे में। कितने तरह के इंजेक्शन होते हैं, कब लगवाना चाहिए, कब नहीं लगवाना चाहिए, और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस विथ नी इंजेक्शन। अधिकतर घुटनों का इंजेक्शन हम कब लगा सकते हैं? अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है और उनकी बोन टू बोन कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके अंदर हम इंजेक्शन का एक ट्राई दे सकते हैं। उससे उनको थोड़ा दर्द में और इन्फ्लामेशन में आराम मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुके हैं तो आपके लिए कोई भी इंजेक्शन आपके लिए नहीं बना है और वो आपके दर्द को पूरी तरह सही नहीं कर सकता। अधिकतर किन लोगों को लगाने चाहिए? जिनको अभी जैसे उनको टाइम बाइंग प्रोसीजर के रूप में कुछ करवाना है, या कुछ टाइम अभी उनको बाई करना है, जैसे उनके घर में कुछ शादी है, या उनको कोई बाहर घूम के आना है, या अब्रोड जाके आना है, या वो अभी 5-6 महीने सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, तो उन लोगों को घुटने का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये सिंपल सा टाइम बाइंग प्रोसीजर है। ये 100% प्योर नहीं है। तो घुटने में कितने तरह के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं? घुटने में मेनली 3 तरह के इंजेक्शन लगते हैं। पहली अगर मैं बात करूँ पीआरपी इंजेक्शन की, जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन भी बोला जाता है। इसका फ़ायदा क्या है कि इसका नेचुरल आपकी बॉडी से लिया जाता है। आपकी बॉडी से 15 से 20 ml ब्लड को विड्रॉ किया जाता है, फिर इसको एक स्पेशल मशीन के अंदर रखा जाता है, और उसमें एक पर्टिकुलर उनकी सेटिंग की जाती है रोटेशन पर मिनट की, और एक टाइम के अकॉर्डिंग उसको रोटेट किया जाता है। इस रोटेशन की वजह से प्लेटलेट्स जो होती है वो अलग हो जाती है, और उन प्लेटलेट्स के अंदर एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। माना जाता है कि ये जो फैक्टर है ये आपके कार्टिलेज की रिपेयर के अंदर हेल्प करता है, या आपके अगर कार्टिलेज डैमेज हो रही है तो उसके प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके। ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और उस जगह पे आपकी हीलिंग करवाता है। तो इसका नुकसान क्या है कि इजीली अवेलेबल नहीं है, सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए इसके अंदर, और मिनिमम 2 से 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहला इंजेक्शन लगने के बाद, दूसरा इंजेक्शन 1 महीने के बाद, और तीसरा इंजेक्शन 6 मंथ के बाद। जैसा सोचा गया था वैसे इसके पीआरपी के रिजल्ट्स नी जॉइंट में या दूसरे जॉइंट्स के अंदर नहीं मिले। इसकी वजह से ये थोड़ा सा मार्केट से विड्रॉ टाइप का नी जॉइंट के अंदर पर्टिकुलर बात करूँ मैं, हो गया है। दूसरे इंजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो होता हुआ हाइलोरिक एसिड का इंजेक्शन, जिसे हम चिकनाहट भी बोलते हैं घुटने की, उसका इंजेक्शन। और ये जो इंजेक्शन होता है ये आपके लैब में बनाया जाता है, और इस इंजेक्शन को आपके बॉडी घुटने के अंदर लगाया जाता है। कंप्लीट स्टेराइल वे के अंदर लगाया जाता है, और अगेन ये भी एक टाइम बाइंग प्रोसीजर है। और इस इंजेक्शन को आपको थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आमतौर पर ये 10 से 12 हज़ार का इंजेक्शन होता है, और आपको रिलीफ दे भी सकता है, नहीं भी रिलीफ दे सकता है। अगर आपका जॉइंट स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर है तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, और एक टाइम बाइंग प्रोसेस के रूप में हाइलोरिक एसिड इंजेक्शन एक अच्छा विकल्प है। ये बेसिकली साइनल फ्लूइड से बनता है। ये वैसे ही नेचुरल इंजेक्शन होता है जैसा हमारे घुटने के अंदर एक नेचुरल फ्लूइड बनता है। ये एक कवरिंग, एक लेयर बना देता है कार्टिलेज के ऊपर, जिसकी वजह से पेन इन्फ्लामेशन नहीं होता है। जो आपके बोन के बीच में जो रबिंग हो रही थी, या जो फ्रिक्शन हो रहा था, उस फ्रिक्शन को ये कम कर देता है। लेकिन अगेन कुछ लोगों के अंदर 6 मंथ तक पेन रिलीफ हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर साल भर रिलीफ हो जाता है, लेकिन मोस्टली 6 to 1 ईयर तक इसका असर देखने को मिलता है। आपका जो पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसको लैब में बनाया जाता है। थर्ड थिंग, काफ़ी बार घुटने का इंजेक्शन जब हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता है और स्टेरॉइड वे के रूप में ना लगाया जाए, तो हो सकता है आपने बाहर से घुटने के अंदर कोई अपना बैक्टीरिया या कोई आपने बग घुटने के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो हो सकता है जब उनको रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़े तो उस वक्त वो बग इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। थर्ड इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। अधिकतर ये सोचा था कि स्टेरॉइड जैसे ही नाम आता है हम डर जाते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड एक लोकल इंजेक्शन होता है जो लोकली आपके घुटने में डाला जाता है, और उसकी वजह से आपकी इन्फ्लामेशन कम होती है, और आपकी सूजन कम होती है, और आपको थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा आराम मिलता है। इसकी भी वही एक डोज, उसके बाद में सेकेंड डोज 1 मंथ के बाद, उसके बाद में थर्ड डोज भी लगती है।
इन सब इंजेक्शन से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ये सारे इंजेक्शन ओनली टाइम बाइंग प्रोसीजर है, या आप अगर अर्ली आर्थराइटिस के अंदर है तो उसके अंदर हेल्प करते हैं। अब ये इंजेक्शन किन लोगों में नहीं लगना चाहिए? अगर आपके घुटने में एक्टिव इन्फेक्शन है तो ये इंजेक्शन आपको बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। आपके घुटने के अलावा शरीर के किसी पार्ट में और में इन्फेक्शन, जैसे आपको यूटीआई हो रखा है या आपके दांतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो इंजेक्शन आपको नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है वो इन्फेक्शन, दांतों वाला इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू आपके घुटने में पहुंच जाए। या आपको रूमेटिक आर्थराइटिस से गठिया है तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। या आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। या आपको किसी इन सब चीज़ों से आपको नॉन एलर्जी है तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। आमतौर पर इन तीनों ही इंजेक्शन से एलर्जी हो सकती है। जब भी डॉक्टर आपका इंजेक्शन लगाता है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन इंजेक्शन के साथ देता है आपको, सो दैट आपको कोई भी होने वाली एलर्जिक रिएक्शन को वो पहले रोक सके। अब लास्ट के अंदर मेरा कंक्लूजन, मैंने अपनी मदर के लिए 2 PRP इंजेक्शन लगाए थे और ट्रस्ट मी मैं उसमें फेल हुआ था। तो पीआरपी के वो ऐसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं मिले जितना उनको हाईलाइट किया गया था। उसी तरह स्टेरॉयड, लेकिन यस, हाइलोनिक एसिड इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा है लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए आपको पेन रिलीफ दे सकता है। अगर आपको लगता है आप सर्जरी नहीं करवा सकते और आपको कुछ टाइम बाई करना है तो एक हाइलोनिक एसिड का इंजेक्शन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन मेरी पर्सनल राय के अंदर मैं इन तीनों ही इंजेक्शन को पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाकायदा मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपनी मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करिए सो दैट आपका जो पेन इन्फ्लामेशन है ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी मैं कुछ आपके घुटने में इंजेक्ट करता हूँ आपकी स्किन से होते हुए आपके घुटने के अंदर जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा बैक ऑफ माइंड में एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई इन्फेक्शन या कोई बग आपके घुटने के अंदर ना पहुंच जाए, जो आपकी जब सेकंड सर्जरी की आपको कभी जरूरत पड़े अगर, या आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, तो एक हमेशा एक चिंता का विषय आपके लिए रहेगा कि हाँ, क्या ये इस घुटने के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज मैंने आपको घुटने में लगने वाले इन तीनों इंजेक्शन के बारे में डिटेल के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।